चलो आज कहानी कहते हैं फिर से एक संत के पंथ की। तो सुनो अध्याय मत से युक्त कोड से मुक्त, ये कहानी कहते हैं। चलो सुनो। संत महापुरुष जब जब भी इस धारा पर आए हैं, उन्होंने अपना जीवन जन कल्याण हेतु समर्पित किया है। जन जन में जागृति का सकनात करके उन्होंने समाज को सही राह पर प्रस्तुत किया है। इसी श्रेणी में नाम आता है सेन भगत जी का प्रस्तुति है। इनके जीवन में अत्यंत एक दुष्ट सेन भगत जी ने अनेक प्रांतों में भक्ति की है। लहर बहा कर मालवा के 10पुर गांव में प्रवेश किया है। भारी संख्या में भक्त श्रद्धालु उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आगे आने लगे। सत्यम प्रभाव के संग संग पूरे गांव में आनंद की तरंगे बिखरने लगी। उसी भक्ति में वातावरण से लोग मन के साथ साथ तन से भी चंगे होने लगे। देखते ही देखते पूरा मालवा उमंग और उल्लास से चमक उठा। ये बात उस क्षेत्र के राजा तक भी पहुंची। राजा लंबे समय से कोढ़ से पीड़ित था। बड़े बड़े वेदों से नामी गिरामी हकीमों से अलग अलग उपचार करवा कर देख लिए थे, पर कोढ़ राजा को छोड़ कर जाने के लिए जैसे तैयार ही नहीं थी। राजा का एक एक दिन अत्यंत वेदना और छटपटाहट में बीत रहा था। जीवन नीरस और बदरंग हो चुका था। लाचारी ने इस कदर चोट मारी थी कि राजा जीने की आस ही खोता चला गया था। पर जब उसने संत सैनी जी के प्रात के चर्चे सुने तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने तुरंत अपने सैनिक को संत सैनी जी को महाराज महल में आने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा शिरोधार्य कर दूत सैनी जी के पास पहुंचा। उस समय संत सैनी जी ने पीड़िताओं की सेवा में संलग्न थे। जब दूत ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा तो सैनी जी ने बोले, राजा प्रजा कोई भेद नहीं दिखे मोहे सैन बंदे राम के एक सरीके होय। अर्थात मेरे लिए राजा प्रजा में कोई भेद नहीं। इसीलिए आप राजा से कहे कि जैसे अन्य लोग यहाँ आते हैं, भजन सत्संग द्वारा भक्ति की गंगा में नहाते हैं, ऐसे ही वो भी यहाँ आ सकते हैं। दूत ने राजा को संत सैनी जी का उत्तर कह सुनाया। ओहो! राजा तो आग बबूला हो गया। गुस्से में दूत पर चिल्लाया, उस संत की इतनी मजाल! अरे मैं चाहूँ तो उसे अभी अपने राज्य से बाहर निकाल सकता हूँ। जाओ उसको कह दो कि अपनी जान प्यारी है तो उपचार के लिए तुरंत यहाँ आए, वरना दूत बिजली की गति से संत जी के तक राजा का संदेश लेकर पहुंचा। परंतु सैनी जी इस बार भी बिल्कुल शांत चित्त से बोले, वधू राजा से कहे कि यदि वे
यहाँ आ सकते हैं तो यहीं उनका उपचार हो जाएगा, अन्यथा आप मेरा ये संदेश उन्हें आदर्शपूर्व दे दे कि पहले मैं यहाँ का कार्य समाप्त कर लूँ, फिर उनके पास उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। दूत ने एक बार फिर संत सेन जी का संदेश राजा को दिया। राजा ने पुनः आक्रोश भरे स्वर में कहा, अरे, जिनकी सेवा की खातिर वह हमारा आदेश ठुकरा रहा है, उसे बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। जाओ और संत से कहो कि यहाँ आने पर मैं उसे सोने की मुद्राओं से माला माल कर दूंगा। यहाँ आने पर 26 प्रकार के व्यंजन खाने में उपलब्ध करवाऊंगा, जिस सुख की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं उसे सिर से पांव तक उनमें डुबो दूंगा। जाओ, उसे पुनः जाकर हमारा संदेश दो, और यदि वह फिर भी आने के लिए तैयार न हो तो उसे बंदी बना लाओ। दूत ने आज्ञा का पालन किया। सेन जी के उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दिए। बोले, राजन से कह दो कि हमें तो प्रभु के नाम और प्रभु के काम का स्वाद ही भाता है। वह अपनी धन संपत्ति पर इतना अहंकार करे, वास्तव में यही तो उनके रोग का कारण है। जिस दिन वे अपने क्रोध और अहंकार को छोड़ देंगे, उस दिन ये कुष्ठ रोग भी उन्हें छोड़ देगा। निर्मल मन तो तन को भी स्वच्छ और निर्मल बना देता है। इसी से राजा का कल्याण संभव है। इतनी कहकर सेन जी ने दूत को देखा और कहा, इसलिए जाओ और अपने राजा से यहाँ आने के लिए कहो। यदि तुम ऐसा करना उचित न समझो तो फिर अपने राजा की आज्ञा के अनुसार बंदी बनाकर अपने संग ले चलो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। सेन जी की ये बातें सुनकर दूत उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, मैं आपको बंदी बनाने का पाप नहीं कर सकता। राजा चाहे मुझे सजा दे, पर मैं उन्हें आपका संदेश अवश्य जाकर दूंगा। मुझे आपके वचनों पर पूर्ण विश्वास है कि इसी में हमारे राजा का कल्याण है। दूत जैसे ही राजा के पास पहुंचा, राजा ने कड़क आवाज में पूछा, वह कहाँ है? हमने तुम्हें आदेश दिया था, उसे बंदी बनाकर ले आओ। दूत ने परिणाम की परवाह किए बिना सेन जी का आदेश राजा को सुना दिया। ओह, दूत के मुख से अपने क्रोधी और अहंकारी होने की बात सुनकर राजा तो भभक ही पड़ा। जोरदार आवाज में गुर्राया, ए दूत, तेरी इतनी हिम्मत! मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। दूत ने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, हे राजन, आप जो उचित समझे वह करे। मैं उपस्थित हूँ, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मैंने आपके दर का नमक खाया है, इसलिए आपका हित होने नहीं देख सकता। राजन, आप उन महात्मा जी का कहा मान लीजिए। न जाने क्यों, पर उनका एक एक वचन परम कल्याणमय है, हित होता है। दूत की बातों ने राजा को चिंतित करने पर विवश कर दिया। राजा ने सोचा, कुछ तो अवश्य ही है।
विशेष है उस संत में जो ये दूत अपनी जान तक की बाजी लगाने को तैयार हो गया। वह दूत से बोला, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा? दूत ने विश्वास भरे स्वर में कहा, केवल तन का रोग ही नहीं ठीक होगा राजन, बिल्कुल आपकी आत्मा भी परमानंद का अनुभव करेगी, इसलिए विलंब न करे। दूत की बात सुनकर राजा का मन भी परिचित हो गया। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह नंगे पांव ही राजमहल से बाहर आया और संत सेन जी के दिशा में बढ़ने लगा। राजा के साथ हाथ प्रार्थना में जुड़े थे और आंखें नम थी। जैसे ही राजा ने महल से चलना शुरू किया, तभी अचानक से आसमान में बादल छा गए। देखते ही देखते हल्की हल्की फुहारें बरसने लगी। उन बूंदों से जैसे ही राजा के तन को छुआ, राजा को एक अलग ही ठंडक का एहसास हुआ। इसी के साथ एक अजूबा घटने लगा। जैसे जैसे उन बूंदों का स्पर्श राजा के कोढ़युक्त शरीर को मिल रहा था, उनका कोई उसका कोढ़ धुलता ही जा रहा था। ये करिश्मा देखकर राजा की आंखों से आंसुओं की धारा भी बह चली। जब जब वह संत सेन जी के द्वार पहुंचा तो वह अपने आप को देखता ही रह गया। कोढ़ग्रस्त शरीर बिल्कुल स्वच्छ हो चुका था और कोढ़ तो दूर दूर तक उनका कोई निशान तक नहीं शेष नहीं था। राजा सेन जी ने चरणों में दंडवत लेट गया, फूट फूट कर रोया, क्षमा मांगने लगा। साथ ही उनका बार बार धन्यवाद करने लगा कि उन्होंने पीड़ादारी कोढ़ से मुक्त करवाया। सेन जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया। क्रोध और अहंकार को त्याग कर आपने स्वयं ही अपने रोग से मुक्ति पाई है। आपके हृदय में उठे पश्चाताप के भावों ने ईश्वर आप पर प्रसन्न हो गए हैं और अत्यंत अमृत की वर्षा करके आपको एकदम स्वस्थ कर दिया है। राजा संत सेन जी की निम्रता भाव को देखकर अवाक रह गया। कहने लगा, इतनी निरहंकारता सब कुछ करके भी कैतापन का लेश मात्र ही मन में कोई भाव नहीं है। धन्य है आप और धन्य है वह आज मैं आपकी शरण में आकर। आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सेन जी ने बोले, राजन, यदि मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो फिर एक सुंदर व्यक्तिपूर्व धारणा करो। अपनी प्रजा को भी अध्यात्म की परमात्मा की राह पर बढ़ाओ। आंतरिक जागृति का संदेश फैलाकर उन्हें सत्मार्ग पर प्रस्तुत करो। जय गुरु महाराज की। ये कहानी थी
एक राजा की और गुरु की।